बार की बात है, गांव में प्रमोद नाम का एक कामचोर व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी शर्मिली बहुत परेशान रहा करती थी। प्रमोद दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन प्रमोद आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था, तभी उसकी पत्नी शर्मिली खेतों से काम करके थकी हारी घर आई। प्रमोद को आराम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शर्मिली बोली, शर्म तो नहीं आती है, दिन भर घर पर ही पड़े रहते हो, ये नहीं कि खेत में पत्नी का हाथ बटा लिया करो। प्रमोद ने कहा, ये कैसी बातें करती हो शर्मिली, तुम तो जानती ही हो कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। शर्मिली ने कहा, बड़े रणबीर कपूर बनते फिरते हो, छोटा सा काम तो होता नहीं और बातें बड़ी बड़ी मारते हो, निठल्ले कहीं के। पूरे गांव में मेरी नाक कटवा के रखी है तुमने। प्रमोद बोला, जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना, तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। शर्मिली बोली, फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम कोई काम करते नहीं हो, ऊपर से गांव का तुमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी वापस करते करते तंग आ गई हूँ। प्रमोद ने कहा, बस मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है शर्मिली, कि तुम आते ही सारा घर सिर पर उठा लेती हो। शर्मिली ने कहा, तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ ना क्या करूं? मुश्किल से 2 बीघा जमीन और 2 बैल हैं हमारे पास। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि व्यक्ति खेतों में अकेले कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है। शर्मिली की बातें सुनकर प्रमोद बेशर्मी से हंसा और बोला, अरे बस भी करो शर्मिली, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जाओ जाके खाना बना दो। प्रमोद की बात सुनकर शर्मिली ने आटे का खाली डिब्बा जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, खाने को क्या बनाऊं? घर में कुछ खाने को है क्या? 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना भी नहीं है, लेकिन इसकी तुम्हें क्या फिक्र है? प्रमोद बोला, लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे पास पैसे देखे थे। शर्मिली बोली, उस मोहन साइकिल वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे ना, उसका ध्यान नहीं है तुम्हें? कल सारे पैसे मैंने उसी को दे दिए थे। प्रमोद बोला, उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, मैं उससे थोड़ा और वक्त मांग लेता। शर्मिली ने कहा, घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था और भला मैं घर पर तुम्हें पिटता हुआ कैसे देखूं? तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं। प्रमोद बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझ में कोई शर्म नहीं है? शर्मिली बोली, अगर तुम में जरा सी भी शर्म बची है तो जाओ जाकर कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर में चूल्हा जल जाए। शर्मिली की बातें सुनकर प्रमोद चुपचाप बाहर चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, अरे मेरी इस बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए, इस गांव में भला मुझे कौन काम देगा। तभी प्रमोद ने देखा कि गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडा लिए बड़े गुस्से से उसकी ओर चला आ रहा है। मुखिया बोला, बहुत दिन हो गए हैं प्रमोद मुझे बेवकूफ बनाते बनाते, आज मैं तुमसे अपने पैसे वापस लेकर ही रहूंगा। मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए मुखिया जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुखिया बोला, क्या कहा? कहाँ से चुका देगा? कुछ काम तो करता नहीं तू, धरती पर बोझ है बोझ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। प्रमोद समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत आ गई है। प्रमोद बोला, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए मुखिया जी, मैं वायदा करता हूँ कि 1 महीने में
आपके पैसे लौटा दूंगा। मुखिया बोला, आज या तो मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। और वह अपने साथियों से बोला, देखते क्या हो भाई, मारो इसे। मुखिया के साथी प्रमोद को लाठी डंडों से मारने ही वाले थे कि तभी प्रमोद की पत्नी भागती हुई मुखिया के पास आकर खड़ी होकर बोली, इन्हें छोड़ दीजिए मुखिया जी। मुखिया बोला, तुम्हारा ही चेहरा देखकर मैं प्रमोद को छोड़ता आ रहा हूँ। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है। प्रमोद बोला, देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मेरे पास मोटे मोटे 2 बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूँगा। मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, प्रमोद, अब तूने बात पते की है। मुखिया प्रमोद का एक बैल लेकर चला गया। प्रमोद ने खुश होकर शर्मिली से कहा, देखा अपने पति का दिमाग, एक बैल का मुखिया क्या करेगा, बेवकूफ कहीं का। फिर शर्मिली बोली, बेवकूफ वो नहीं तुम हो। प्रमोद बोला, वो कैसे? शर्मिली बोली, अरे एक बैल से तुम खेत जोत लोगे क्या? ये एक बैल हमारे किस काम का है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मुझे मिला है। प्रमोद बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? शर्मिली बोली, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। फिर प्रमोद अपने खेत में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने निठल्लेपन पर अफसोस करने लगा कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। प्रमोद ने देखा, सामने एक साधु बाबा खड़े थे, जिनका चेहरा तेज चमक रहा था। बाबा बोले, बेटा तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? प्रमोद बोला, बाबा मेरा बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूँ। गांव का मुखिया तेरा एक बैल छीनकर जबरदस्ती लेकर चला गया है और तेरे ऊपर गांव वालों की उधारी भी बहुत ज्यादा है। तेरी पत्नी तुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सब मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। साधु की बात सुनकर प्रमोद तुरंत उठ खड़ा हुआ और साधु के पैरों पर गिरकर बोला, आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु लगते हो। बाबा मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हो? साधु बाबा ने कहा, हर इंसान के अंदर चमत्कार छुपा होता है, बस उस इंसान को उस चमत्कार को देखने और परखने की आवश्यकता होती है। साधु की बात सुनकर प्रमोद बोला, मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती छीनकर ले गया है। आप मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपने खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर और उसे बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तू चाहता तो मुझसे धन दौलत और सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। प्रमोद बोला, मेरी मदद कीजिए साधु बाबा। फिर बाबा बोले, जो चला गया उस पर अफसोस करके कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि अपनी शक्ति से तेरे शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले अपने खेत जोत सकता है। बोल, चाहता है तू कि मैं ऐसा कुछ करूँ? प्रमोद बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। प्रमोद ने कहा, साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। बाबा बोले, तो फिर तुम अपनी आंखें बंद कर लो। प्रमोद ने अपनी आंखें बंद ही करी थी कि कुछ देर बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजने लगी। बाबा बोले, तेरे अंदर मैंने
एक बैल के बराबर शक्ति डाल दी है। अब तू अपने आप अपने खेत जोत सकता है। प्रमोद ने जब आंखें खोली तो वहाँ पर कोई नहीं था। प्रमोद दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बता दी। शर्मीली बोली, अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हारे सपने खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रमोद बोला, मैं सच कह रहा हूँ शर्मीली, वो सपना नहीं था। शर्मीली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल का जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन एक बैल के साथ प्रमोद अपने खेत जोतने लगा। प्रमोद को अपने अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। प्रमोद के अंदर इतनी ताकत देखकर शर्मीली की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही दिनों में सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंच गई। मुखिया अपने साथियों की ओर देखते हुए बोला, क्या ये सच है कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? फिर मुखिया का एक साथी बोला, मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्रमोद एक बैल की जगह स्वयं काम कर रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मुखिया बोला, अगर ऐसे ही हाल रहा तो फिर वह तो अपने खेतों में बहुत जल्द फसल उगा लेगा और मेरे पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। जबकि मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी उठवा लाऊं। उसने तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। मुखिया बोला, जाओ प्रमोद के घर जाओ और पीट पीट कर उसकी बुरी हालत कर दो। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी साथी सहम गए और उनके माथे पर पसीना आने लगा। मुखिया का एक साथी डरते हुए बोला, मुखिया जी, प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई भी उसे पीटने के लिए गया तो वह उसका एक मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फिर मुखिया का दूसरा साथी बोला, मेरी मानिए मुखिया जी, तो आप भी प्रमोद को पीटने का सपना छोड़ दीजिए। प्रमोद अब वो पहले वाला प्रमोद नहीं रहा। अपने साथियों की बात सुनकर मुखिया चुप हो गया। सच तो यह था कि मुखिया भी अंदर से घबरा चुका था। कुछ ही महीनों में प्रमोद की फसल बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी और उसकी फसल बहुत अच्छे दामों पर भी बिकी। प्रमोद तुरंत पैसे लेकर मुखिया के पास गया और बोला, ये लीजिए मुखिया जी, आपके रुपए, और अब कृपा करके मेरा बैल लौटा दीजिए। मुखिया ने डरते डरते पैसे लेकर प्रमोद का बैल वापस कर दिया। प्रमोद के घर पर अब खुशहाली आ गई थी। धीरे धीरे प्रमोद ने सारे गांव वालों की उधारी चुका दी। लेकिन प्रमोद दिन भर खेतों में बैलों के साथ काम करता रहता। अब उसकी पत्नी उसके काम से परेशान हो गई और बोली, अब बस भी कीजिए, थोड़ा आराम तो कर लीजिए। तब प्रमोद ने कहा, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं नहीं रुक सकता। उसकी पत्नी बोली, फसल तो कट चुकी है, बीज अभी बोए नहीं हैं, खाली जमीन पर हल क्यों चला रहे हो? प्रमोद ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे खेत में जाकर हल चलाऊंगा। शर्मीली अपने आप से बोलती है, हे भगवान, ये तो अब रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। शर्मीली एक दिन उसी पेड़ के नीचे उदास बैठी थी कि तभी वही साधु फिर से प्रकट हो गए। बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटी, क्यों उदास बैठी हो? वो उन साधु के सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरे पति को एक चमत्कारी साधु ने बैल के बराबर शक्ति दी थी बाबा, मगर अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, लगातार काम करते जा रहे हैं।
शर्मीली की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे। फिर बोले, मैं ही वो साधु हूँ जिसने तुम्हारे पति को बैल के बराबर शक्ति दी थी। लगता है मैंने उसे एक बैल की जगह 2 बैल की शक्ति दे दी। शर्मीली बोली, कुछ कीजिए ना साधु महाराज, ऐसे तो मेरी हालत ही खराब होती जा रही है। मैं खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूँ। वो पूरे 10 आदमियों का खाना एक बारी में खा रहे हैं। बाबा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। इतना बोलकर साधु ने चुटकी बजाई और वहां से चले गए। इसके बाद प्रमोद फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वो मेहनती बन चुका था। प्रमोद बोला, अरे थकावट सी महसूस हो रही है, थोड़ा आराम किया जाए। ए शर्मीली, सुन जरा, पानी ले आ इधर। शर्मीली ने पानी पिलाया, फिर बोली, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? अब तो हर साल अच्छी फसल उगानी है। चलो पहले घर जाकर कुछ आराम कर लेता हूँ। फिर वो घर जाकर आराम करता है। अब प्रमोद आलसी नहीं रहा, बल्कि मेहनती बन गया। अब वो खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। धन्यवाद।